हेलो फ्रेंड्स, फिर से इस वीडियो में आपका बहुत ही वेलकम है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ये हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? तो फ्रेंड्स, हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसी भी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर वगैरह की जानकारी लेने के लिए हमको। तो हम क्या करेंगे, इस वीडियो में आपको जितने भी हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड जितने भी मेन चीज़ें हैं उन चीज़ों को हम आपसे को क्लियर कर देंगे। आपको कोई भी चीज़ इस वीडियो से बाहर नहीं मिलने वाला, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? तो जब कई सारे जो ऑर्बिटल्स हैं जिसकी जो एनर्जी होती है वो सेम होती है, तो सेम एनर्जी वाले जब टू या टू से मोर देन टू ऑर्बिटल्स आपस में क्या करते हैं, कॉम्बिनेशंस करते हैं, तो कॉम्बिनेशंस के थ्रू एक नया ऑर्बिटल्स बनता है और उस ऑर्बिटल्स की भी एनर्जी क्या होती है, सेम ही होती है। तो इस प्रोसेस को हम कह देते हैं हाइब्रिडाइजेशन, और नया बनने वाले ऑर्बिटल को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने आपको पहले भी हमने एक वीडियो में बताया है कि हाइब्रिडाइजेशन में जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं उस ऑर्बिटल्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, आप जानते हो कि जो एस ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, गोल होता है, जबकि पी ऑर्बिटल जो होता है वो डंबल शेप का होता है, और डी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, डबल डंबल शेप के होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कुछ चीज़ों को अच्छे से क्लियर याद रखना होगा, ठीक है। मैं ऑर्बिटल्स का स्ट्रक्चर बता देता हूँ यहाँ आपको। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो फ्रेंड्स, ये पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जो एस ऑर्बिटल है वो क्या होता है, स्फेरिकल शेप का होगा, जबकि पी ऑर्बिटल्स जो होते हैं, पी ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं कि आपका जो पी एक्स है वो इस तरह से होगा, ये आपका पी एक्स है, वैसे ही ये जो होगा पी वाई, और ये हमारा क्या हो जाएगा, पी जेड। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आपका ये एक्स एक्सिस पे है, इसीलिए हम इसको पी एक्स कह रहे हैं, जबकि ये क्या है आपका वाई एक्सिस पे है, तो इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, पी वाई, और ये आपका जेड एक्सिस पे होने के कारण हम इसको क्या कह रहे हैं, पी जेड। तो कम से कम आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि आपका ये इतने टाइप के ऑर्बिटल के शेप होते हैं। और इसमें एक चीज़ और भी पता होना चाहिए कि हमेशा ही जो पी एक्स होता है, पी एक्स क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है। कभी भी याद रखिए, जो पी एक्स होता है वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है, जबकि जो आपका पी एक्स और पी वाई होते हैं वो हमेशा ही क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये आपको अच्छे से इसको क्लियर रखना होगा। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेकर हम यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाइब्रिडाइजेशंस में कुछ क्लासिफाइड होता है, हाइब्रिडाइजेशंस के कुछ टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशंस को कितने टाइप में बांटा गया है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इसमें कुछ, सबसे पहले होता है एसपी हाइब्रिडाइजेशन, इसके बाद होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशंस, इसके बाद होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशंस, फिर नेक्स्ट अगर हम बढ़े तो sp3d हाइब्रिडाइजेशंस, और एक होता है आपका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशंस। तो ओवरऑल हमको इतने हाइब्रिडाइजेशंस की जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले sp2 मतलब sp का क्या मतलब हो रहा है, sp का मतलब हो रहा है कि एक s और एक p ऑर्बिटल, ठीक है। जो दोनों ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप होंगे तो ओवरलैप के बाद आपका जो नया ऑर्बिटल बनेगा उसको हम क्या कह देंगे, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। उसी तरह से जब 1s और 2p मिलेंगे तो sp2, 1s और 3p मिलेंगे तो sp3। तो इस तरह से हम इसमें आप देख सकते हैं कि ये टाइप्स है हाइब्रिडाइजेशंस के। हम बारी बारी से देखेंगे एग्जांपल्स लेकर कि इन हाइब्रिडाइजेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, किस तरह से इसको बनाया जाता है, तो उसको समझेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम sp हाइब्रिडाइजेशंस की बात करेंगे। इसमें आपको हमने पहले ही बताया कि एक s और एक p ऑर्बिटल जब मिलते हैं तो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनता है, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं s और p। अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये आपका क्या है, s ऑर्बिटल है, और ये हमारा क्या है, हम बोल सकते हैं ये हमारा जो है वो क्या है, p ऑर्बिटल है। अब p ऑर्बिटल में कौन सा है, px, ठीक है। तो ये तो आपको मालूम ही है। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो दोनों के मिलने पर हमारा जो न्यू बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ये। तो ये क्या है आपका sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, HO लिख दिया हूँ मैं इसको, तो इसको हम बोलेंगे sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो इस तरह से हमारा ये स्ट्रक्चर है। अब इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू अगर सॉल्व करना चाहें तो सबसे पहले sp हाइब्रिडाइजेशंस में आपको मालूम चल चुका है कि s
जो कैरेक्टर है इसमें 50% है, जबकि पी भी हमारा क्या है 50% है। तो अब हम बात करने वाले हैं एफपी हाइब्रिडाइजेशन में हम जनरली जो एग्जांपल लेते हैं वो ज़्यादातर हम लेते हैं बेरिलियम क्लोराइड, इस मॉलिक्यूल का, बेरिलियम क्लोराइड मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेंगे। तो इसमें जो सेंट्रल एटम है, जो बीच वाला जो सेंट्रल एटम है वो क्या है आपका बेरिलियम। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हम लिखेंगे, तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होता है 4, और 4 में हम जानते हैं इसका लिखते हैं 1s2 2s2 2p 0। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया कि बेरिलियम का क्या होता है 4 होता है, 1s2 2s2 2p 0। आप बिल्कुल आराम से समझिए इसको, क्योंकि अगर आप एक हाइब्रिडाइजेशन भी अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको बस फॉलो करना है चीज़ों को, अपने आप आपको वो चीज़ें समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम बेरिलियम क्लोराइड में हमने क्या किया, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि बेरिलियम क्या है, अगर मैं इसी को इस तरह से भी बना सकता हूँ, ये आपका हमको यहाँ 2s और ये है आपका 2p, इसको हम 2s कह रहे हैं, ये है आपका 2p, और हमको मालूम है कि 2p में px py और ये क्या है pz। तो हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ सिर्फ आउटर सेल को ही ध्यान में रखा है। ठीक है, हमने इनर सेल जो 1s है वो तो कंप्लीट फील है, तो हम उसको बीच में नहीं लाएंगे क्योंकि वो स्टेबल है। ये कंप्लीट ऑक्टेट इसका स्टेबल होने के कारण ये बिल्कुल भाग नहीं लेगा ऑर्बिटल्स, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशंस में। तो ये आपका 2s और ये 2p। तो ये आपका ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट मतलब जब नॉर्मली जब वो रहेगा तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 2p में देख सकते हैं आप 0 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, लेकिन जब हम क्या करेंगे, इसी को हम एक्साइटेड स्टेट में जब ये जाएगा, एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो सकता है इसका टेम्परेचर गर्म हो जाए या फिर किसी भी तरह से ये क्या हो जाए, कह सकते हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए जब क्या हो जाए एक अलग स्टेट में जाता है तो उसको हम कह देते हैं एक्साइटेड स्टेट। बस आप ये याद रखिए, हमेशा ही एक्साइटेड स्टेट में जो एनर्जी होती है ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा होती है। तो अब ये हो गया आपका ग्राउंड स्टेट के बाद आ जाता है एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं 1 और एक दूसरा जंप होके 2p में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि एक होगा आपका हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है ना, अब इसमें देखें आप, ये तो नॉर्मल है आपका, इसको इस तरह से लिखते हैं, ये आपका जैसे भी है कंप्लीट। अब यहाँ क्या होगा, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, इसके बाद आ जाता है आपका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। आप पूरा लिखिए कॉपी पे, HS मैंने लिख दिया है, ये हाइब्रिडाइज्ड स्टेट की बात हो रही है। तो हाइब्रिडाइज्ड स्टेट जब ओवरलैपिंग हो जाता है तो इसमें हम कह रहे हैं हमारा बेरिलियम तो सेंट्रल एटम था, सेंट्रल एटम से क्लोरीन जुड़ रहा है, तो क्लोरीन भी आपका कैसे होगा। अब क्लोरीन में आप देखोगे कि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होता है वो कितना होता है। तो क्लोरीन का आप यहाँ देखिए, क्लोरीन का 70 होता है, तो ये हो जाएगा 287। हम इसकी बात करें तो ये क्या चीज़ है 3s2 3p5। इसका मतलब p अगर आप जब लिखोगे, ठीक है, 3s तो कंप्लीट है, 3p में 1 2 3 4 5। इसका मतलब केवल जो आपका यही वाला, ये वाला जो रहेगा pz, वही क्या कर रहा है, वही ऑर्बिटल क्या कर रहा है हाइब्रिडाइजेशंस में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि ये तो कम्प्लीटली फील है तो ये भाग नहीं लेगा। इसमें से कौन लेगा, ये। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एक क्लोरीन आया, अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन pz का एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, वैसे ही इसने भी एक क्लोरीन फिर आया, उसने भी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो इस तरह से एक हाइब्रिडाइजेशंस में इन दोनों ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग हुआ, और इस ओवरलैपिंग में आप देख सकते हैं कि एक s है और दूसरा क्या है p है। तो इस तरह को मैं क्या बोलूँगा, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और ये प्रोसेस क्या कहला जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। तो इस तरह से बेरिलियम क्लोराइड का बहुत ही सिंपल जो आपका है। अब इसमें हम देख सकते हैं कि हम जानते हैं बेरिलियम क्या है sp, तो यहाँ इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो कैसे बन जाएगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये तो बेरिलियम है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि क्लोरीन, एक क्लोरीन आया और ये दूसरा क्लोरीन आया। ठीक है, तो ये है आपका बेरिलियम, ये है क्लोरीन, ये है क्लोरीन।
ठीक है, हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, बेरिलियम क्लोरीन क्लोरीन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसके बीच जो बॉन्ड एंगल बन रहा है, ठीक है ना, इनके बीच जो बॉन्ड एंगल बन रहा है वो 180 का बन रहा है, 180 डिग्री। तो इसीलिए जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री। जबकि इसी में अगर हम शेप या जियोमेट्री या स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, लीनियर। अब देख सकते हैं बिल्कुल सीधा सीधा बना है, तो ये कौन सा शेप का होगा, लीनियर। तो इस तरह से बेरिलियम क्लोराइड का बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल हमने लिया, जिसमें हमने आपको बता दिया कि किस तरह से स्ट्रक्चर हमारा बना, कौन सा बॉन्ड एंगल था, कौन सा उसका स्ट्रक्चर था। इसमें एक S और दूसरा क्या था, P था। ठीक है, तो इस तरह से हमने sp हाइब्रिडाइजेशन को बताया। अब आगे आपको थोड़ा सा हम बताएंगे sp स्क्वायर हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो सेम ही रहेगा, एक S, अब इसमें 1p ही पार्टिसिपेट करता था, उसमें S के साथ जो p ऑर्बिटल्स होंगे वो कितने होंगे। अब हम देखने वाले हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 में 1s और 2p ऑर्बिटल्स जब आपस में ओवरलैप करते हैं तो आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनता है। इसका हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ हम ले रहे हैं बोरॉन ट्राइक्लोराइड, ठीक है, बोरॉन ट्राइक्लोराइड। अब इसमें सबसे पहले हमको फिर से मालूम चल गया, जैसे इसमें सेंट्रल एटम क्या होगा, बोरॉन होगा। तो ये है आपका बोरॉन, बोरॉन का कितना होता है 5, तो 1:2:2p1। अब हमको फिर से पता है कि हमको केवल आउटर सेल से ही मतलब है, तो आउटर सेल के हम इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं, 2s में कितना है, 2s में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और इनर में इसके बाद 2p में कितना है, 1 है। तो ये हमारा ग्राउंड स्टेट है। जब एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाएगा, 2p में चला जाएगा। तो इस तरह से यहाँ देखो सिंगल, ये इस तरह से हो जाएगा। अब हमको मालूम है कि हाइब्रिडाइजेशन में फिर से क्लोरीन आ रहा है, तो हमारा 3 क्लोरीन होने के कारण ये तीनों में ही एक एक ओवरलैप कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, पहला हमारा ये, दूसरा है, ये तीसरा है। अब यहाँ एक क्लोरीन आया, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, शेयर किया, वैसे दूसरा क्लोरीन, वैसे ही तीसरा क्लोरीन। इस तरह से ये वाला क्या बन गया आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, सिंपल, ठीक है। अब इसका भी स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो इसमें हम देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे है, 1s और 3p। तो 1s मतलब s, ठीक है, और ये है आपका p और एक आपका py ले लीजिए। तो ये तीनों जब मिलेंगे, ये आपका py है, py, और ये px है आपका, और ये s ऑर्बिटल है, spx py। तो ये तीनों जब मिलेंगे तो कुछ इस तरह से आपका ये बनेगा, कुछ इस तरह से। तो ये है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है। अब इसमें से इसका भी स्ट्रक्चर आपको सेम बनाना है, तो सेम ही स्ट्रक्चर बनेगा। ये आप देख सकते हैं, अब एक देख सकते हैं तीनों में एक एक क्लोरीन आके जुड़ रहा है। तो ये आपका एक क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन, और ये तीसरा क्लोरीन। तो इस तरह से हमारा, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, BCl3। तो यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ जो BCl3 है इसके बीच जो बॉन्ड एंगल है, वो बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री। जैसे आपके फैन का जो तीनों वेंड होता है, तीनों वेंड कितना एंगल के बीच का होता है, 120। तो वैसे ही 120। तो इसका हम यहाँ पता चल गया हमको बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री। और इसके मैं शेप की बात करूँ या स्ट्रक्चर, तो इसमें आप देख सकते हैं ये क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। तो इसका है ट्राइगोनल प्लेनर। तो इस तरह से ये भी हो गया आपका sp2 के बारे में, ठीक है। आपको अच्छे से ये समझ आ रहा है, मैं ऐसा उम्मीद करके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आप बिल्कुल आराम से इसको समझिए और नोट बनाते जाइए, इसको नोट्स करते जाइए, ठीक है। अब हम देखते हैं sp2 के बाद sp3 हाइब्रिडाइजेशंस में देखेंगे तो 1s और p कितने होंगे, 3 होंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं 3, ये है आपका pz, ठीक है, px py और pz। तो इस तरह से जब तीनों मिलेंगे तो तीनों मिलने पर हमारा कुछ इस तरह से हम देख सकते हैं, ये है आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है। सेम बिल्कुल सीक्वेंस वाइज हम आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें हम जो एग्जांपल लेने वाले हैं वो एग्जांपल हम लेंगे CH4। हमने शुरू में बेरिलियम क्लोराइड लिया था, फिर बोरॉन ट्राइक्लोराइड। अब हम जो ले रहे हैं वो CH4 है। मतलब CH4 का क्या मतलब होता है, मीथेन,
अब मीथेन में हमारा कार्बन होता है, कार्बन का कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6 होता है, 1s2 2s2 2p2। तो हम जैसे हमने वहाँ फील किया था वैसे ही फील करेंगे। ग्राउंड स्टेट पे तो हमारा देख सकते हैं s में हमारा 2 है, p में भी हमारा कितना है 2 है। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में फिर आ जाएगा, तो सभी ऑर्बिटल्स में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ हाइब्रिडाइज स्टेट में आपको मालूम है कि हाइड्रोजन कितने हैं, जो साइड के एटम है वो 4 है, 4 है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 4 हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे और एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, है ना। जब शेयर होता है इलेक्ट्रॉन तो क्या बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, तो सब में शेयर ही हो रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं एक हाइड्रोजन आया, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा और ये फोर्थ। तो इस तरह से इनके मिलने से क्या बना sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें सिंपल है, अब देख सकते हैं कि इस तरह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल बना है, किसका है ये कार्बन का। तो हम देख रहे हैं यहाँ सेम टू सेम यहाँ बना लेते हैं 1 2 3 4। अब यहाँ देख सकते हैं आप एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे तो इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कार्बन CH और ये H, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है 109 डिग्री, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे जब इसका ये तो बॉन्ड एंगल हो गया, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो शेप या स्ट्रक्चर, इसको हम जियोमेट्री भी बोलते हैं कई जगह, तो वो आपका क्या मिलने वाला है, वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बना आपका, ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, हम क्या कहते हैं टेट्रागोनल, आप देख सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा आपका टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस तरह से इसको भी हम नोट कर लीजिए। सीक्वेंस वाइज हम आगे बढ़ रहे हैं, कुछ नहीं करना है, बस सेंट्रल मेटल को क्या करना है, जो सेंट्रल मेटल एटम होगा या सॉरी सेंट्रल एटम जो होगा उसको एक्साइटेड कराना होता है। फिर एक्साइटेड कराने के बाद सिंपल आप जितने साइड एटम है उतना आप इलेक्ट्रॉन शेयर करवा दीजिए, आपका हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाएगा। तो sp3 के बाद हम बढ़ते हैं sp3। अब हम sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, तो इसमें भी हमारा 1s3p ऑर्बिटल्स और 1d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं और sp3 डिहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, सबसे पहले s हम जानते हैं, s का मतलब क्या होता है स्फेरिकल, ठीक है। p3 का मतलब क्या है, एक तो हो गया आपका ये px, दूसरा क्या हो गया आपका py और तीसरा क्या हो जाएगा आपका pz, ठीक है। और इसके बाद हमारा d, तो d में क्या होगा, जो एक होगा हमारा dz², इसको बोलते हैं dz²। यहाँ लिख लेते हैं s px py pz और ये है आपका dz²। तो ये सभी के सभी जब आपस में मिलते हैं तो मिलने से क्या बनाते हैं, ये एक तरह का हम देख सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम यहाँ देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, ये आप देख सकते हैं। इसको ट्राइगोनल बाई पिरामिडल भी शेप कहा जाता है, इसको ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप का होता है TBP शॉर्टकट में। तो इस तरह से ये शेप बनता है। तो अब हम इसमें एग्जांपल क्या लेंगे, इसमें जो एग्जांपल लेने वाले हैं वो PCl5 का हम लेने वाले हैं, PCl5 मॉलिक्यूल। अब यहाँ हमारा जो सेंट्रल एटम है वो क्या है फास्फोरस, और फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 15, और 15 को हम कैसे लिखेंगे, तो 2 8 5, और 5 को हम ज़्यादा यूज़ करना है हमको क्योंकि आउटर सेल है। तो यहाँ हो जाएगा ये 3s2 3p3 और 3d हो जाएगा 0, भले ही कुछ ना हो लेकिन d को हम 0 लेके चलेंगे। अब अगर हम इसका ग्राउंड स्टेट बनाएं तो ग्राउंड स्टेट में आप देख सकते हैं ये तो है आपका 3s, ये क्या है आपका 3p और ये है आपका 3d। तो हम देख सकते हैं ग्राउंड स्टेट, उसके बाद है ये एक्साइटेड स्टेट और फिर होगा हमारा हाइब्रिडाइज स्टेट। तो हम पहले इसको बना लेते हैं।
ये हमने सबसे पहले इसको बना लिया। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देख रहे हैं 3s में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो 3s में आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है। 3p में भी कितना है, 3 है, 1 2 3। और 3d क्या है, 0 है। तो 3d 0 होने के कारण अब क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में हमको मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर p में नहीं जाके हम कहाँ चले जाएगा, d में चला जाएगा। तो d में कैसे जाएगा, तो 1 2 3 4, ए वाला इधर गया तो 5। इसका मतलब है कि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं हमको। एक्साइटेड स्टेट में भी कुछ वही का वही रहेगा ये। अब यहाँ क्या होगा, आप देख सकते हैं क्लोरीन का मतलब, क्लोरीन हमको मालूम है कि एक क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। तो एक क्लोरीन यहाँ वैसे ही आप शेयर कराते चाहिए। तो इस तरह से ये 5 क्लोरीन यहाँ आके ओवरलैप करेंगे और ओवरलैप करके जो हमारा ये बना, आप गिन लीजिए इसको sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब इसमें हम सिंपल हम बनाएंगे तो सेम ही रहेगा ये। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर इसका ये है फास्फोरस। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक क्लोरीन, अब 5 क्लोरीन है तो ये आपका ये क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, 4th और ये आ गया आपका 5th। तो इसमें जो स्ट्रक्चर बना है वो स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह से बन रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसका इस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं। यह है आपका फास्फोरस, क्लोरीन 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 और ये क्लोरीन। तो इसमें हम ये देखो आप, ये क्या बन चुका है, ये ट्राइगोनल बन चुका है। और ट्राइगोनल और ये क्या है, बाई पिरामिडल। ठीक है ना, तो बाई पिरामिडल मतलब आप जब इसको मिक्स करोगे तो एक पिरामिडल, 2 पिरामिडल बन गया। बाई पिरामिडल इसलिए बोल रहे हैं, ऊपर और नीचे। तो इस तरह से ये बन गया। अब इसमें हम देख रहे हैं कि 2, इसमें जो बॉन्ड एंगल बनेगा इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, याद रखना स्ट्रक्चर हमेशा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, TBP बोलते हैं शॉर्टकट में। और जो बॉन्ड एंगल होगा, तो बॉन्ड एंगल आप देख सकते हैं 120 तो दिख ही रहा होगा आपको इन तीनों के बीच, और साथ में यहाँ 90 डिग्री भी बन जाता है। तो इस तरह से ये इसका क्या है, बॉन्ड एंगल और स्ट्रक्चर, ये sp3d है। तो फ्रेंड्स एक लास्ट है आपका sp3d2²। तो उसको d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, तो उसको हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। और अगर वो आपसे बन गया, इसका मतलब आपको सारे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाने आसानी से, बिल्कुल आपको कम से कम शेप मालूम होना चाहिए। तो फिर से हम दोहरा देते हैं, sp का हमारा क्या शेप था, लीनियर। sp2 का था हमारा ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल प्लेनर। और उसके बाद sp3 का क्या था हमारा, टेट्रागोनल। sp3d का क्या है, आप देख सकते हैं इसका है TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और हमारा जो लास्ट sp3d2 होता है उसका होता है ऑक्टाहेड्रल। और उसमें हम एग्जांपल क्या है, SF6 सल्फर हेक्सा फ्लोराइड का। तो इस तरह से इतने हाइब्रिडाइजेशंस ऑर्बिटल या हाइब्रिडाइजेशंस जो प्रोसेस है उसको आपको बिल्कुल अच्छे से जानकारी होना चाहिए। और हमको बिल्कुल उम्मीद है, क्लियर है, समझ आ गया है कि आपको ये अच्छे से सीख चुके हो आप इसको। तो अब इसको बारी बारी से क्या कर लीजिए, एक नोट्स अच्छे से बना लीजिए, ताकि एग्ज़ाम प्रिपरेशन के समय आपको ये बहुत ही अच्छे से काम कर सके, आपको अच्छे से ये समझ उतने समय आ सके। अब फ्रेंड्स इसमें कुछ एक्सेप्शन, मतलब कहने का बोलने का हम बता सकते हैं कि कुछ एक्सेप्शन है। जैसे sp3 का, हम स्पेशली इसमें बात करने वाले हैं sp3 के बारे में। तो फ्रेंड्स अब हम sp3 से रिलेटेड कुछ और आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। हमने sp3 में एग्जांपल हमने क्या लिया था, मीथेन का लिया था, CH4। ठीक है, हमने इसमें जो एग्जांपल लिया था वो था आपका CH4। और CH4 का जो बॉन्ड एंगल था, वो बॉन्ड एंगल कितना था, बॉन्ड एंगल था आपका 109 डिग्री। और इसी तरह से इसमें हमारा जो स्ट्रक्चर था इसका, ठीक है, जो CH4 का स्ट्रक्चर था वो क्या था आपका, वो था आपका टेट्राहेड्रल। तो ये हमको मालूम था, CH4 के बारे में हमने इस वीडियो में आपको बताया। लेकिन अब इसमें एक चीज़ होता है कि NH3 जिसको हम अमोनिया कहते हैं, उसमें भी आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। लेकिन इसका जो बॉन्ड एंगल होता है 109 ना होके 107 डिग्री होता है। ठीक है, अब श्योर है कि इसका जब बॉन्ड एंगल ही चेंज होगा तो शेप भी चेंज हो जाएगा। तो ये जो शेप हो जाता है वो पिरामिडल शेप का हो जाता है, पिरामिड के जैसा दिखने लगता है, पिरामिडल शेप। और इसी में एक और है आपका H2O। और H2O में भी क्या होता है, इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 104 हो जाता है, जबकि है तीनों sp3 हाइब्रिडाइजेशंस वाले ही। और इसका जो होगा वो एंगुलर शेप का होता है,
एंगुलर शेप, इसको हम कहीं कहीं वी शेप भी कह देते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रहना चाहिए। अब इसमें क्या है, एक कहानी ये है कि सभी में हो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही हो रहा है, लेकिन सबका बॉन्ड एंगल क्यों डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। तो उसमें जो मेन आपका पॉइंट है वो पॉइंट है इसका, ये क्या चीज़ है आपका, लोन पेयर। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स किसको बोलते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पे पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्ड बनाने में। तो बॉन्ड बनाने में जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसको हम क्या कह देते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये क्या चीज़ है आपका, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब वन पेयर है। वैसे ही यहाँ आप देख सकते हैं ये कितना है, लोन पेयर कितना है, 2 है। तो यहाँ कितना है, लोन पेयर 2, जबकि यहाँ आप देख सकते हैं लोन पेयर बिल्कुल भी नहीं है। तो लोन पेयर होने के कारण क्या होता है, जो बॉन्ड पेयर जो बॉन्ड बना रहा है वो इलेक्ट्रॉन, और जो बॉन्ड नहीं बना रहा है मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच रिपल्सन होता है। रिपल्सन का मतलब इंटरेक्शंस, एक दूसरे को क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट नहीं करके उल्टा धक्का देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है ना, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। तो इसके कारण बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, इसका बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, कम होके 109 से 107, जबकि इसमें आप देख सकते हैं लोन पेयर तो इसमें 2 है, तो और ज़्यादा रिपल्सन होगा, और ज़्यादा रिपल्सन होगा, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसका बॉन्ड एंगल और भी कम हो गया, 104 हो गया। तो यही कारण होता है इसके बॉन्ड एंगल के कम होने का। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन कई दफ़े आ जाते हैं, तो आपको ये अच्छे से याद होना है। कभी भी बॉन्ड एंगल सेम हाइब्रिडाइजेशन होने के बावजूद भी अगर उसका बॉन्ड एंगल डाउन हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ में एक लिख लेते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेगा, ठीक है ना, तो हम क्या कह सकते हैं, उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। एक फॉर्मूला जैसा हम इसको याद रखने के रख सकते हैं। तो इस तरह से sp3 में कुछ एक्सेप्शन बोल सकते हैं हम इसको, जो आते हैं रिलेटेड हैं। तो ये कम्प्लीटली आपका हाइब्रिडाइजेशंस का वीडियो है। हम एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम कार्बन से रिलेटेड जितने भी हाइब्रिडाइजेशंस होते हैं, जिसमें ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हम बात करेंगे। ये तो इनऑर्गेनिक के लिए था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड उसमें हम सिर्फ कार्बन से रिलेटेड ऐसे मॉलिक्यूल या कंपाउंड जिसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है उसके लिए हम बात करेंगे। तो आप वो भी जाके देख लीजिए, तो उसके बाद आपको हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और आप जिस टॉपिक पे भी वीडियो चाहते हैं या जो भी आपको कन्फ्यूजन है वो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कीजिए, ताकि उसका भी हम एक वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवा सकें।